गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, सबकी एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब ये किस तरह से डिसाइड होता है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि कौन सी टाइप है पार्टनरशिप की, और दूसरी चीज़ होती है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई स्पेसिफिक क्लॉज मेंशन है लाइबिलिटी से मुतल्लिक, लाइबिलिटी से रेलिवेंट, तो फिर आपने उस हिसाब से डिसाइडेड हो जाएगा कि ये लाइबिलिटी है इस पार्टनर की। ये चीज़ होती है। हमने पार्टनरशिप डीड के ऊपर भी एक लेक्चर कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखें। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर भी लेक्चर कवर किया है, वो भी आप ज़रूर देखें। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्टनर की कौन सी लाइबिलिटी होती है। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस जो आपका है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, उससे लिंक्ड आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई भी बिजनेस डील की है और उनका नुकसान हो जाता है, उनका लॉस हो जाता है, तो वो थर्ड पार्टी आपसे अपना सारा लॉस कवर करेगी। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस की काइंड ऑफ फिनिश हो जाती है, तो जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका घर, गाड़ी वगैरह, ये जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो लायबल हैं। आपने उनको बेच के थर्ड पार्टी का, दूसरे बिजनेस का लॉस आपने कवर अप करना होता है। इसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। दूसरी है जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी में ये चीज़ होती है कि किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी टाइप ऑफ पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं अपने बिजनेस की ऑब्लिगेशंस की तरफ। आपने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी के साथ कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने उसको कंप्लीट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपने किसी के भी काइंड ऑफ पैसे देने हैं, कोई आपका क्रेडिटर है, आपने उसकी अमाउंट पे ऑफ करनी है, तो सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल है। जैसे सारे पार्टनर्स का जो है वो यू कुड से कि एथिकल और मॉरल एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने बिजनेस के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। इसी तरह से जब भी बिजनेस पे कोई ऑब्लिगेशन है तो आपने जॉइंटली लायबल होना है उस ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए। इसे जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं। थर्ड है जॉइंट एंड स्वेयर लायबिलिटी। जॉइंट एंड स्वेयर लायबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें यह चीज़ होती है कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली एंड स्वेयरली लायबल होते हैं। मतलब जो आपकी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर उनका कोई लॉस होता है तो वो सारे पार्टनर्स से अपने लॉस को कवर अप कराएगी। ये चीज़ होती है। इसका मतलब होता है जॉइंटली एंड स्वेयरली लायबल होना। सारे पार्टनर्स बराबर लायबल होते हैं। जो जॉइंट लायबिलिटी होती है ना, उसमें ये फ़र्क होता है कि अगर समटाइम्स इस तरह से होता है कि आपका जो क्रेडिटर है, आपकी जो थर्ड पार्टी है, उसका लॉस हुआ है, वो किसी भी एक पार्टनर से या दो पार्टनर से जो कि डायरेक्टली उस डील में शामिल थे, उनसे जो है सबसे पहले अपना लॉस कवर अप कराएंगे। अगर उनसे लॉस पूरा कवर अप नहीं होता तो वो बाकी पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं और वो एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जॉइंट एंड स्वेयर लायबिलिटी में सारे पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी लॉस है आपने सबने मिलकर कवर अप करना है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनर्स के लिए होती है। चाहे तो लिमिटेड पार्टनरशिप है, चाहे तो जनरल पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनरशिप है, अगर उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंशियल क्लॉज है कि ये पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर्स हैं, तो उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। मतलब वो बिजनेस का जो लॉस होगा, थर्ड पार्टी का जो लॉस होगा, बिजनेस की जो ऑब्लिगेशन होगी, उसको सिर्फ वहाँ तक पे ऑफ करेंगे जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है। उससे ज़्यादा वो पर्सनल एसेट्स के थ्रू उसको फुलफिल करने के लायबल नहीं होते। इसे कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। ये चीज़ होती है। इनका ये हिसाब होता है कि ये डे टू डे मैनेजमेंट में, बिजनेस की ऑपरेशंस में शामिल नहीं होते। इन्हें उसमें जो है वो हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती, कंसेंट नहीं होती, इनकी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते। ये सिर्फ प्रॉफिट में इन्वॉल्व होते हैं और लॉस जहाँ तक इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, इनका शेयर होता है, बस वहाँ तक लायबल होते हैं।
थर्ड है सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स में ये चीज़ होती है कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, कोई इलीगल एक्टिविटी की है, कोई भी इस तरह का काम किया है जो कि लीगली अलाउड नहीं है, तो उससे ये चीज़ होती है कि आप उसको लायबल कर सकते हैं रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए। ये चीज़ होती है, पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल देयर रॉन्गफुल एक्ट्स और फ्रॉड्स, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। ये चीज़ होती है। अगर आप ऑफकोर्स आपने किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने कोई ना कोई इस तरह का फ्रॉड किया होता है, और ये बिज़नेस कोर्स में ही होना चाहिए, बिज़नेस से रेलिवेंट होना चाहिए, तो फिर ही जो है वो उस पार्टनर को आप लायबल करेंगे उस एक्ट के लिए। उसके ऊपर लाइक केस हो जाता है और इस तरह के जो है वो लीगल चीज़ें होती हैं, आपको उससे गुजरना होता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी आफ्टर डेसोल्यूशन। लायबिलिटी आफ्टर डेसोल्यूशन ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही कनेक्टेड है। इसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर आपका बिजनेस वाइंड अप भी हो जाता है, तो चूंकि लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है, तो जो डेट्स, ऑब्लिगेशंस वगैरह, जो लॉसेस, ये सब चीज़ें बिजनेस के कोर्स में आपके ऊपर लायबल थी, आपके ऊपर ड्यू थी, तो बेशक आपका बिजनेस डेसोल्यूशन में चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिर भी आप लायबल हैं, आपने उनको पे ऑफ करना है, आपने उनको फुलफिल करना है एट एवरी कॉस्ट। ये चीज़ होती है, बेशक बिजनेस डिसॉल्व हो जाए, आपने उनको फुलफिल करना ही होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड थे, तब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अदरवाइज़ जो है वो आपको सू कर दिया जाएगा थर्ड पार्टी की तरफ से। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस। कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस या कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, ये बेसिकली ये चीज़ होती है कि पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक ऐसा क्लॉज शामिल है जिसमें किसी लायबिलिटी को इनकर किया गया है, किसी लायबिलिटी को पुट ऑन किया गया है किसी पार्टनर के ऊपर, उसे लायबल किया गया है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी स्पेसिफिक क्लॉज हो सकता है, तो फिर वो लायबिलिटी के लिए आप लायबल हैं और आपने उसको ज़रूर पूरा करना है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़ होती हैं, ये बेसिकली अमंग द पार्टनर्स होती हैं। ये चीज़ होती है, जैसे सबसे पहले ये कि आप एथिकली, मॉरली एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ये होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई भी इस तरह की लायबिलिटी हो सकती है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे अगर आपने किसी नए पार्टनर को इंक्लूड करना है, तो फिर आप सारे पार्टनर्स की तरफ आप लायबल हैं कि आपने उन सब की कंसेंट लेनी है। अगर आप नहीं लेते, इस तरह की नेग्लिजेंस करते हैं, तो फिर वो पार्टनर कोई भी एक्शन ले सकता है आपके बारे में, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, हो सकता है वो आपको बिजनेस से बाहर कर दे। ये चीज़ होती है, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है और ये अमंग द पार्टनर्स होती है। इसकी लिमिटेशन यहीं तक होती है, थर्ड पार्टी से रेलिवेंट ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो, क्यूरी हो, सजेशन हो, आप बता सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।